हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इस टाइम में बस सुबह सुबह उठ के ऊपर आई थी। तो गाइस इस टाइम बस मैं आई थी सारा सामान ऊपर से लेने के लिए, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले टंकी वॉश करवाई थी अपनी। तो ना उसका सारा जो भी सामान था वॉशिंग का, तो वो सब ऊपर था। तो मैंने सोचा मैं नीचे लेके आ जाती हूँ और ना फिर जाके देखभाल भी कर लेती हूँ कि छत पे कुछ रह ना जाए। तो मैं आई थी ऊपर, सुबह सुबह का टाइम था। तो यहाँ से मैंने सारी बाल्टियाँ शाल्टियाँ उठाई, इतनी गंदी हो रही थी कि इनको देखा नहीं जा रहा था। फिर इनको नीचे जाके ना वॉश भी करना था। तो यहाँ से बस सारा सामान उठा के हम आए नीचे। और वहाँ से आज कहा था कि हमें जाना है बाज़ार। तो बाज़ार जाने से पहले मैंने सोचा कि शामी कबाब का मसाला हम लोग बनने के लिए रख देते हैं, ताकि ना बाज़ार से आने के बाद ना हमें रेडी मिल जाए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है बनने के अंदर। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ना शामी कबाब बना रही हूँ अपने ब्लॉग में। वरना ना मुझे मेरी बहन कह रही होती है कि मैं अपने ना ब्लॉग में हर वक्त ना कबाब बना रही होती हूँ। तो आई थिंक अब मैं जो है ना रोज़ों के बाद तब बना रही हूँ। मैंने रोज़ों से ना पहले कबाब बनाए थे ब्लॉग में, और अब मैं बना रही हूँ। मतलब बीच में मैं ना बना रही थी लेकिन ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी बहन ना मुझे बहुत ज़्यादा रोस्ट कर देती है कबाब की रेसिपी के ऊपर। और ना मेरी जो रेसिपी रिपीट हो रही हो ना उसके ऊपर। तो यहाँ ना बस मैंने सिंपली ना कबाब का जो है ना मसाला चढ़ाया। इसकी कोई रेसिपी मुझे है ना मैं आप लोगों को आज नहीं दूँगी, क्योंकि ये सबको बनाने आते हैं। तो बस सिंपली जो मुझे मसाले इंपॉर्टेंट लगते हैं ना मैं वो ऐड कर देती हूँ। और मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं बचपन में वेट करती थी बनने का, और अब मुझे खुद बनाने आ गए तो मैं बना लेती हूँ आराम से। यहाँ कबाब का मसाला रखने के बाद ना मैंने मम्मा को कहा कि तुम चिकन ऐड कर देना इसमें, और ना मैं रेडी हो रही थी। तो मम्मा ने कहा ठीक है। मैं वासी को लेके जा रही थी आज बाज़ार। उसकी जब से तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मतलब उसकी जब से एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद ना वो कुछ ज़्यादा ही ना मतलब फरमाइशें करने लग गई है कि इसको ये काम करना ये करना। तो आज वो ज़िद कर रही थी कि उसे बाहर जाना है, वो घर में रह के ना बोर हो चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और फिर हमें जो है ना बस बाहर लिया, और फिर मैं रेडी शेडी हुई। अब मैं वाची को लेके गई थी ना बाज़ार, तो उसका मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया बाज़ार जाके। बस मैं यहाँ रेडी हुई हूँ और फिर हम घर से निकले, और फिर रास्ते में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और फिर हम जब वापस आए तो मैंने यहाँ से जहाँ से ब्लॉग रोका था वहीं से मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया। तो बस आज बाज़ार में कोई ब्लॉग नहीं बन सका। तो वाची यहाँ नीचे उतर चुकी थी। फिर हम लोग बाज़ार गए, थोड़ी बहुत हमने चीज़ें ली। वासी को कुछ खाने पीने का लेना था, तो उसको मैंने वो दिलवाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। फिर आने के बाद गाइस मैंने सोचा अब आने के बाद भी सारे काम हम लोग निपटा लेते हैं। और आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि आवाज़ ना थोड़ा स्लो चल रही थी। जब से उसकी लगी है ना, तो उसकी स्पीड ना थोड़ी स्लो हो गई है चलने की। तो खैर अभी हम लोग आए तो मैंने जो है ना बस अपना शैम्पू लिया बाज़ार से, और ये कुछ वासी ने अपने केचर से लिए थे। और हम बाज़ार में जब जाते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो हम अपने केचर लेके आ जाते हैं। हम मम्मा जाती है तो मम्मा को कुछ समझ नहीं आता, तो मम्मा लेके आती है कप। और ये भी बास्केट्स होती है ना, वेजिटेबल बास्केट और फ्रूट बास्केट, मम्मा वो लेके आती हैं, और हम लोग लेके आ जाते हैं केचर। तो ना यहाँ हम लोगों ने केचर लिया, और फिर ना मैंने किचन के लिए ना कुछ सामान लिया। फिर हम लोग घर आ गए थे, और डेकोरेशन का सामान लिया था, वो मैं आपको किचन के ना ब्लॉग में दिखाऊंगी कभी, जब किचन का टूर दूंगी इंशाल्लाह मैं आपको तब दिखाऊंगी। यहाँ मैंने बाजू को मेडिसिन दिलवाई थी, क्योंकि उसके सर में काफ़ी दर्द हो गया था चलते चलते। तो मैंने कहा चलो से मेडिसिन दिलवाते हैं। और शिफा के लिए हमने टॉप्स लिए थे, क्योंकि शिफा ने भी कहा था कि तुम लोग जा रही तो मेरे लिए कुछ लेके आना। तो बहनों की फरमाइशें पहले स्टार्ट हो जाती हैं बाज़ार जो भी जाता है ना। तो ये हमारी छोटी मोटी सी शॉपिंग थी, जो कि मैंने और वासिया ने की। उसके बाद गए वासिया को खाना था समोसा। उसको दिल कर रहा था गरम गरम समोसे देख के उसे समोसा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं उसे दिला देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने वासिया को बस एक ही समोसा दिलवाया था, क्योंकि मुझे समोसे खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने वासिया को ही दिलवाया था। उसके बाद यहाँ वासिया ने बिरयानी ले ली थी, क्योंकि वासिया का बिरयानी खाने का भी बहुत ज़्यादा दिल था, और वासिया का एक स्पेशली जगह का बिरयानी खाने का दिल था। तो मुझे ना उस जगह पे जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ मैंने वासिया को बिरयानी दिलवाई थी, बहुत ही अच्छी थी, मज़ेदार सी। और फिर हम लोगों ने बस यहाँ पे बिरयानी इंजॉय की। और बस बिरयानी वगैरह खाने के बाद ना फिर जो है ना मैंने आगे अपने काम देखे सारे। कबाब का मसाला चेक किया, वो रेडी हुआ या नहीं हुआ। बाज़ार जाओ तो टाइम इतना लग जाता है कि बस पता ही नहीं चलता। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बाज़ार जब जाएँ और आए ना, तो थोड़ी देर आपको रेस्ट करना पड़ता है, पानी शानी पीना पड़ता है। खाने पीने के बाद गाइस हम लोग फ्री हुए। उसके बाद ना मम्मा ने मुझे बोला कि अब खिचड़ी तो बन रही है, तुम जो है ना चटनी बना लो। तो उसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली थी और लहसुन ऐड किया छील के थोड़ा सा। उसके बाद गाइस मैं आज बना रही थी केरी वाली चटनी, फर्स्ट टाइम बना रही थी, और मम्मा मुझे साथ साथ रेसिपी बता रही थी और मैं बना रही थी। तो यहाँ हमने ना जो केरी ली थी छोटे से साइज़ की, इतनी बड़ी नहीं थी, तो वो हमने ली, उसको छील लिया था।
उसको हमने पीसेस में कट कर लेना है। और ना बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा टेस्ट था, यूनिक सा टेस्ट आ रहा था इसका बहुत ज़्यादा। तो ना यहाँ मैंने बस कैरी को कट किया 2-2 3-3 पीसेस के अंदर। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया। आप इसमें पुदीना ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है ना तो आप इसमें ऐड कर लें। मेरे पास फ्रेश पुदीना था नहीं तो ड्राई था, मम्मा ने कहा वही ऐड कर देना। तो फिर यहाँ मैंने टमाटोज़ को कट किया, वो ऐड करके फिर सारी वेजिटेबल्स को हमने अपने जूसर के जग में ऐड कर दिया। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। जब ये सारी चटनी मिक्स हो जाएगी, अच्छे तरीके से पिस जाएगी, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आपने जो है ना इसमें कम पानी ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। वैसे भी चटनी पतली हो तो मज़े की नहीं लगती। तो वैसे, और ये जो कैरी वाली चटनी थी ना तो ये थिक ही चाहिए थी। मम्मा ने कहा था कि मुझे थिक चाहिए। तो यहाँ मैं थिक सी चटनी के लिए बस बिल्कुल कम पानी यूज़ किया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे ना जूसर को चलाना स्टार्ट किया। और इतनी मज़ेदार थी चटनी मैंने बनाई है, मुझे अच्छी लग रही थी, मतलब एक यूनिक सा टेस्ट था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मज़े की चटनी बनती है कैरी के साथ, वरना मैंने सोचा था मैं इसको नहीं खाऊंगी। उसके बाद ये रेडी हुई तो हमने इसमें ऐड किया पिसा हुआ ज़ीरा और ड्राई पुदीना था हमारे पास, वो ऐड किया पिसा हुआ। तो गाइस यहाँ नमक ऐड किया और इसने मुझे शिफा ने डरा दिया पीछे से आगे। खैर मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो यहाँ बहनें बहुत तंग करती हैं, वॉइस ओवर करूँ या ब्लॉग बनाऊँ या फिर मैं कहीं आऊँ जाऊँ, तो मेरी बहनें मुझे बहुत तंग करती हैं पीछे से आके। इसके बाद गाइस मेरी चटनी अभी रेडी हो चुकी थी बहुत ही अच्छी सी। इसके बाद मैंने इसको रेडी किया और फिर टेस्ट किया तो वाकई बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। अब मैंने चटनी की इतनी तारीफ़ें करती हैं, तो अब चलते हैं हम लोग किचन में आई तो ना यहाँ ना मेरा शामी कबाब का मसाला रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। तो हमारे इसमें चिकन भी ऐड कर दी थी, चिकन भी इसकी बिल्कुल जो रेडी हो चुकी थी। मैंने इसमें थोड़ा सा कबाब का मसाला ऐड किया है, 1 चम्मच जितना ही, 1 चम्मच से भी कम ही लिया था, तो वो ऐड किया। उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया और मैंने मसाले को बिल्कुल रेडी कर दिया। खिचड़ी में भी उबाल आ चुका था, हमारी खिचड़ी भी बस ना दम की तरफ थी। तो वो ना मम्मा ने तो बना ली थी, तो मैंने सोचा मैं इसको बस मिक्स और करती हूँ और फिर अपने व्लॉग में भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ मम्मा ने रमी से खिचड़ी बस रेडी कर दी थी। अब कैसे बनाई थी और ये मुझे नहीं पता कैसे बनी थी, खैर यहाँ रेडी हो गई थी। खाना वगैरह रेडी करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत आराम किया, फिर हम लोग यहाँ खाना खाने बैठे तो मैंने खाना लगाया और मेरी बहनों ने मेरे इंतज़ार किए बगैर खाना खाना भी शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो जैसा भी है मैं आपको यही दिखा देती हूँ। तो यहाँ मेरी बहनें खाना खा रही थी, फिर मैंने उन्हें बीच में रोका, मैंने कहा रुको ब्लॉग बनाते हैं। तो आज का हमारा डिनर था बहुत ही यम्मी सा और थोड़ा सा शॉपिंग का डे था। तो इस ब्लॉग को बस अब यहीं पे एंड कर देते हैं। अपना खास मेरे पास टॉपिक नहीं थे, तो जो हुआ बना दिया ब्लॉग। बाय।